दोपहर के 2 बजे शहर के मुख्य बाजार में एक साधारण सी सास अपनी बहू के लिए सब्जी लेने आई थी, लेकिन उसे क्या पता था कि आज उसका अपना ही रिश्तेदार इंस्पेक्टर उसके चेहरे पर थप्पड़ जड़ देगा। शांति देवी 62 साल की बुजुर्ग औरत सफेद साड़ी में थरथराते हाथों से टमाटर चुन रही थी। अचानक मोटरसाइकिल की आवाज आई। इंस्पेक्टर रघुनाथ सिंह, काला कोट, मूछें तनी हुई, अपने कांस्टेबल के साथ आया और चिल्लाकर बोला, अरे शांति बुआ, आजकल बाजार में घूम रही हो, घर का किराया तो भरा नहीं, सब्जी लेने चली आई। सुनो, तुम्हारे बेटे ने मुझे बताया था कि जमीन का पेपर अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ, पैसे कहाँ हैं? बोलो। शांति देवी कांपते हुए बोली, बेटा रघुनाथ, पैसे तो जमा हो रहे हैं, बस 2 महीने और। रघुनाथ गुस्से में चिल्लाया, चुप, 2 महीने? मेरी वर्दी का अपमान। तुम्हारी बहू को बोलो डीएम बनने का सपना देखती है, ये थप्पड़ उसको भी याद रहेगा। और उसने जोर से थप्पड़ मार दिया। शांति देवी जमीन पर गिर पड़ी, सब्जियां बिखर गईं, पूरा बाजार चुप, कोई कुछ नहीं बोला। सिर्फ एक लड़की ने मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर ली। एक पल में सारी इज्जत धूल में मिल गई, लेकिन वहाँ एक औरत चुपचाप सब देख रही थी, साधारण साड़ी में नई बहू बनकर। उसे क्या पता था, वो बहू असल में डीएम मौमिता शर्मा थी, जो छुट्टी लेकर भेष बदलकर परिवार की असलियत जानने आई थी। रात हुई, घर में शांति देवी रो रही थी, सास और रामलाल बैठे थे, बेटा अजय सिर पकड़े हुए था। शांति देवी आंसू पोंछते हुए बोली, अजय बेटा, तुम्हारे चचेरे भाई ने मुझे थप्पड़ मारा, बाजार में, सबके सामने। मैं तो बस तुम्हारी बहू के लिए सब्जी लेने गई थी। अजय गुस्से में बोला, माँ, मैं बोलता हूँ रघुनाथ से, वो अब इंस्पेक्टर बन गया है, सोचता है पूरा परिवार उसका गुलाम है। ठीक उसी वक्त दरवाजे पर नई बहू मौमिता खड़ी थी, हल्की साड़ी, बिंदी, बिल्कुल साधारण। असल में वो डीएम मौमिता शर्मा थी, जो छुट्टी लेकर भेष बदलकर परिवार की असलियत जानने आई थी। मौमिता शांत स्वर में बोली, सासू माँ, आप रोइए मत, मैं हूँ ना, कल मैं खुद बाजार जाऊंगी। रात को मौमिता अपने कमरे में अकेली थी, मोबाइल पर बाजार का वीडियो देख रही थी। उसने ब्लूटूथ डिवाइस से रघुनाथ की पुरानी कॉल्स रिकॉर्ड कर ली। मन में सोच रही थी, रिश्तेदार होने का नशा उतारना पड़ेगा, लेकिन पहले सबूत चाहिए। सासू माँ का दर्द मैं सह लूंगी, माँ के लिए मैंने सेना में भी अपमान सहा था, आज डीएम हूँ तो कानून के रास्ते बदला लूंगी। अगले दिन रघुनाथ घर आया, अहंकार से बोला, सुनो रामलाल काका, जमीन का 50% हिस्सा मेरे नाम कर दो, वरना मैं फर्जी केस में अजय को जेल भिजवा दूंगा। और तुम्हारी बहू वो डीएम बनने का सपना देखती है ना, मैं उसका सपना तोड़ दूंगा। फिर मौमिता की तरफ देखकर ताना मारा, अरे नहीं बहू, चाय बना, और हाँ, सास को थप्पड़ लगाया था, कोई प्रॉब्लम? मौमिता मुस्कुराते हुए बोली, जी जी, कोई प्रॉब्लम नहीं, चाय लाती हूँ। चाय बनाकर लाते वक्त उसने रिकॉर्डिंग ऑन रखी। रघुनाथ की सारी बातें कैद हो गई। रात को रघुनाथ अपने कांस्टेबल से फोन पर बोला, कल सुबह सास को थाने बुलाओ, फर्जी रिश्वत का केस, बहू को भी डराओ। अगली सुबह पुलिस आ गई, शांति देवी को थाने ले गए। मौमिता भी साथ गई और बोली, मैं सासू माँ के साथ हूँ। थाने में रघुनाथ चिल्लाया, अरे बहू, तू भी अंदर आ, सास ने रिश्वत ली है, तू गवाह है। और मौमिता को भी सेल में बंद कर दिया। अंधेरी गंदी सेल, मच्छर भिन भिना रहे थे। शांति देवी रोते हुए बोली, बहू तू क्यों आई, तू तो नई नहीं है, घर चली जा। मौमिता शांत लेकिन आंखें नम करके बोली, सासू माँ, मैं आपकी बहू हूँ, आपका दर्द मेरा दर्द, सह लूंगी। अंदर से मौमिता ने आईजी और पुलिस कमिश्नर को मैसेज भेज दिए थे, लेकिन अभी इंतजार था। बाहर रघुनाथ हंस रहा था और बोला, देखा, सारी फैमिली मेरे आगे झुकी, अब जमीन मेरी। रात 9 बजे थाने के बाहर सायरन की आवाज आई, हेलीकॉप्टर की लाइट चमकी, पूरा स्टेशन हिल गया। आईजी राठौर अंदर घुसे और चिल्लाए, इंस्पेक्टर रघुनाथ कहाँ है? एसपी मैडम कहाँ है? रघुनाथ घबरा कर बोला, सर सब ठीक है, कोई एसपी नहीं। सेल का दरवाजा खुला, मौमिता धीरे धीरे बाहर आई, चश्मा उतारा, साड़ी का पल्लू हटाया, अब फुल डीएम यूनिफॉर्म में, बैग चमक रहा था। ठंडी आवाज में बोली, रघुनाथ सिंह, मैं डीएम मौमिता शर्मा हूँ, जिला मजिस्ट्रेट। तुमने मेरी सास को थप्पड़ मारा, रिश्तेदार होने के नाते नहीं, वर्दी के नाते भी नहीं। रघुनाथ के पैर कांपने लगे। मौमिता ने रिकॉर्डिंग प्ले की और बोली, ये रही तुम्हारी सारी बातें, जमीन हड़पने की, फर्जी केस की और सास को थप्पड़ मारने की। आईजी साहब, इसकी यूनिफॉर्म उतारो, सस्पेंड करो और पूरे परिवार के रिश्तेदारों पर केस दर्ज करो। मंत्री तक का कनेक्शन है। कमांडो पुलिस अंदर घुसी। रघुनाथ की बेल्ट, कैप, स्टार फाड़े गए। वो घुटनों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मैडम गलती हो गई, रिश्तेदार हूँ, माफ कर दो। मौमिता ने उसे थप्पड़ मारा और बोली, ये थप्पड़ मेरी सासू माँ के लिए, वर्दी पहनकर अपमान करना, ये सजा है। घर में मौमिता फुल डीएम यूनिफॉर्म में थी। शांति देवी को गले लगाया। अजय और रामलाल आंसू पोंछ रहे थे। शांति देवी रोते हुए बोली, बहू तू डीएम है और तूने सब सह लिया मेरे लिए। मौमिता आंसू में मुस्कुराते हुए बोली, सासू माँ, आपने मुझे बेटी की तरह रखा, आज पूरा परिवार का चेहरा बदल दिया, अब कोई रिश्तेदार आपको छू भी नहीं सकेगा। पूरा परिवार हंसता रोता एक साथ था। मौमिता सबको गले लगाती रही। सच और इंसाफ की ताकत कभी नहीं हारती। रिश्तेदार हो या इंस्पेक्टर, वर्दी का अपमान करने वाला एक दिन घुटनों पर गिरता है।